दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो चक्रवात हमारे भारत में हर गर्मी के मौसम में आ जाता है, तो ये बनता कैसे है और ये क्यों होता है। तो आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानेंगे। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल नाम क्यों दिया गया है। तो दोस्तों जो सनलाइट का, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जिसमें सनलाइट अधिक मात्रा में आता है। और दूसरा जो टेम्परेट जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे होता है, जिसमें सनलाइट का इंटेंसिटी कम आता है। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में दोस्तों कि ये जो सन का जो सनलाइट का जो रे है वो डायरेक्टली इक्वेटर में फॉल करता है, जिसमें इक्वेटर में अधिक गर्मी होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसलिए जो भी साइक्लोन फॉर्म होता है, चक्रवात फॉर्म होता है, उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं भी सनलाइट अगर सीधा फॉल कर रहा है तो वो एरिया ज्यादा हीट मींस वहां पर हीट ज्यादा होगा कंपैरिजन टू जहां पर थोड़ा बेंड हो गया है। तो इसलिए सन का जो लाइट है वो डायरेक्टली फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो हम देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। उससे पहले हम जान लेंगे कि ये जो विंड, इसमें एक जो हवा होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है चक्रवात का फॉर्मेशन में। तो हम जानते हैं कि हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, मूव करता है। तो लो प्रेशर एरिया क्या होता है, जहां पर वार्म एयर प्रेजेंट होता है उसे लो प्रेशर एरिया कहते हैं। और वार्म एयर प्रेजेंट होने के कारण वो जल्दी राइज करता है ऊपर की ओर। तो देखें कि हाई प्रेशर जोन क्या होता है, जिसमें कूल एयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो एयर सिंक करता है नीचे की ओर। तो ये फिगर में शो किया जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक बेल्ट के बारे में, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में। तो हमेशा हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करता है। तो इसमें कोरियोलिस फोर्स का भी नाम आता है, जो कि अहम भूमिका निभाता है विंड डायरेक्शन को मूव करवाने में और साइक्लोन फॉर्मेशन में। तो कोरियोलिस फोर्स है क्या दोस्तों। तो चलिए इसको साधारण और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि जो कि फोर्स जो जनरेट होता है, एक फोर्स है वो जनरेट होता है परपेंडिकुलरली, जो कि जनरेट होता है दोस्तों ट्रॉपिकल जोन। देख सकते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, और जो स्पीड होता है अर्थ का वो इक्वेटर में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पोल्स। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये परपेंडिकुलर में बताया कि वो जो फोर्स जनरेट होता है कोरियोलिस फोर्स, वो परपेंडिकुलरली वो लेफ्ट की ओर जाता है, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। तो यही दिखा रहा है कि लेफ्ट जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करता है तो जो विंड का डायरेक्शन है वो नॉर्मली लेफ्ट की ओर चला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब इसको हम उल्टा करके देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो भी अपने लेफ्ट की ओर ही जाता है, जो कि जब हम सीधा करके अर्थ को देखते हैं तो वो लगता है कि राइट की ओर जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के बीच ये एयर मूव करता है। तो अर्थ का डायरेक्शन मूवमेंट का ईस्ट टू वेस्ट है, इसलिए जो सूरज उगता है या चांद उगता है तो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही होता है। सनराइज ईस्ट में ही होता है और हमेशा वेस्ट में ही सनसेट होता है। तो ये ट्रॉपिकल बेल्ट दिखा रहा है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का,
और इसी से कोरोलिस फोर डिटरमाइन होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें कि फॉर्मेशन होता कैसे है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ये मूवमेंट है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे मूव कर रहा है स्पीड से। तो हम ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये आई है एक साइक्लोन का, जो कि वो लो प्रेशर रहता है उस आई में और उसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर रहता है। तो हम जानते हैं, हम आगे पीछे पढ़े हैं कि हमेशा हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो आई है स्टॉर्म का वो लो प्रेशर है और उसके अराउंड सराउंडिंग हाई प्रेशर है। तो चलिए अब देखते हैं कि होता कैसे है साइक्लोन फॉर्मेशन। तो जबकि वार्म हो जाता है ओशियन का वाटर, तो वो एयर बन के इवेपोरेट होके वो मूव करने लगता है ऊपर, और उसका जगह लेने के लिए, उस सराउंडिंग में जगह लेने के लिए जो हाई प्रेशर विंड्स होते हैं वो उसको जगह में आ जाते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। जो लो प्रेशर हवा है जो कि समुद्र से इवेपोरेट होके वाटर ऊपर की ओर जा रहा है और हाई प्रेशर उसका जगह ले रहा है। तो चलिए कोरोलिस इफेक्ट के बारे में देखेंगे। ये अब हम मैप को उल्टा कर लिए। ये कोरोलिस इफेक्ट बताता है कि विंड के बारे में समझाता है कि आखिरकार विंड का क्या रोल है साइक्लोन या चक्रवात फॉर्मेशन होने में। तो ये जो जोन होता है लो प्रेशर जोन होता है, जो आई होता है साइक्लोन का, और ये जो हाई प्रेशर विंड रहते हैं वो मूव करते हैं नॉर्दर्न की ओर क्लॉकवाइज और सदर्न की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो यही शो कर रहा है इस वीडियो में कि क्लॉकवाइज मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है वो विंड, हाई प्रेशर जो कि लो प्रेशर को जो एरिया होता है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उस जगह में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लैंडफॉल किसे कहते हैं। जब साइक्लोन ओशियन में होता है तो उसका विंड स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और जब वो लैंड में जाता है तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि उसे मॉइस्चर नहीं मिलता है, मॉइस्चर से कट ऑफ हो जाता है, और उसी को लैंडफॉल बोलते हैं। क्योंकि लैंड में जाने के बाद ही उसका स्पीड कम होने लगता है साइक्लोन का, क्योंकि उसे हाई प्रेशर नहीं मिलता है, वो लो प्रेशर धीरे धीरे डिसिपिएट हो जाता है। और उसका डायमीटर, एवरेज जो डायमीटर होता है साइक्लोन का 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। आप देख सकते हैं कि कहाँ फॉर्म होता है हमारे आसपास, इंडिया के आसपास। तो बे ऑफ बंगाल में होता है, इंडियन ओशियन में होता है, अरेबियन सी में होता है। ये उसका डायमीटर देख सकते हैं कि 6 to 1200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है, और 300 किलोमीटर पर डे, वो 3 to 500 किलोमीटर पर डे वो ट्रेवल करता है स्पीड। देख सकते हैं ये फॉर्म होता कैसे है। ये हम साइड व्यू से देखते हैं कि एक साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। तो लो प्रेशर बीच में रहता है और उसका जगह लेने के लिए हाई प्रेशर तुरंत आ जाता है, तो उसी के कारण वो सराउंडिंग लो प्रेशर जो रहता है बीच में वो बहुत ऊपर उठने लगता है, और किनारे किनारे जो हाई प्रेशर विंड्स है वो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आ जाता है, और वो सर्कुलेट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट, तो उसके तहत एक सर्कुलर पिक्चर बन जाता है, जिससे आप देख रहे होंगे कि ये एक क्लॉकवाइज में मूव करने लगता है, काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करने लगता है। और ये देख सकते हैं कि आप ये जो वार्म मोस्ट एयर है वो राइज करता है जो आई होता है। तो मेनली ये जो साइक्लोन फॉर्म होता है वो जहाँ सनलाइट डायरेक्ट फॉल होता है वहीं पर देख सकते हैं कि जो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये जुलाई से अक्टूबर के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और दिसंबर से मार्च वो सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंट एरियाज में साइक्लोन का डिफरेंट नेम है, जैसे कि टाइफून जापान तरफ, चाइना में तरफ बोला जाता है, और हम लोग साइक्लोन बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में। और फिर इसे फैलिन और बोला जाता है अमेरिका तरफ, हरिकेन बोला जाता है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर में हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो में ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात, तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन।
तो साइक्लोन फॉर्मेशन का 3 स्टेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये ओरिजिन की पिक्चर है, ये मैच्योर स्टेज का पिक्चर है, और ये डिसिपेशन होने का स्टेज है। मतलब ये मैच्योर स्टेज के बाद जब खत्म हो जाता है इफेक्ट अपना शो करने के बाद का वो इमेज था। तो आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ साइक्लोन जो कि दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों कि ये कितना स्पीड से ये फॉर्म होता है, और ये फिर ये जो आपको दिख रहा है लो प्रेशर जोन, जो कि आई बोला जाता है एक साइक्लोन का। अब देखेंगे हम लोग की कंडीशन एक साइक्लोन का क्या होता है फॉर्म होने का। तो वार्म ओशियन एरिया रहना चाहिए, टेम्परेचर अबव 26.5 डिग्री सेल्सियस। तो इवेपोरेट होता है वाटर, इवेपोरेट होके वो एयर राइज करता है, और वो सराउंडिंग में का एयर खाली हो जाता है स्पेस। तो फिर हाई प्रेशर जो कि मॉइस्ट एयर रहता है वो उस एरिया को ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो लो लैटिट्यूड विंड्स ब्लो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से या फिर सदर्न हेमिस्फीयर का लो लैटिट्यूड रीजन से, वो ऑक्यूपाई करते हैं इस एयर स्पेस को, और ये क्लाउड फॉर्म होते हैं और ये राइज करते हैं 10 किलोमीटर इन द ट्रोपोस्फीयर। ये फॉर्म होने के बाद अब देखिएगा कि ये सर्कुलेट होना, क्योंकि एक ये क्लॉकवाइज में एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड आता है वो क्लॉकवाइज में मूव करता है, और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर से जो हाई प्रेशर विंड आता है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। तो वो फोर्स करता है वो लो प्रेशर के से जो इवेपोरेट हुआ जो एयर हुआ है उसको सर्कुलेट करना। क्लाउड्स वो 12 से 15 किलोमीटर की हाई तक ये फैल जाता है, और इसे कोरोलिस इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। इसका ये मैच्योर स्टेज है, जिसमें आई ऑफ द स्टॉर्म छोड़ के जो बाकी के जो साइक्लोन का एरिया है वो इसमें बहुत ज्यादा एरिया बढ़ जाता है। ये मैच्योर स्टेज है और इसी समय ये डेंजरस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आई ऑफ स्टॉर्म कैसा होता है इस एनिमेशन वीडियो में। आप देखिए कि इसका मूवमेंट होता कैसे एयर का, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में इसका क्लॉकवाइज और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। मैं पहले शायद उल्टा बोला था, तो आप देख सकते हैं कि ये 950 मिलीबार्स और लेस का स्पीड से ये मूव करता है। इसका एवरेज सरफेस एरिया प्रेशर 1010 मिलीबार्स होता है। और जो इसका ये है 877 मिलीबार्स। और टाइफून जो ईडा है जो 1958 में आया था, उसका विंड जो रीच्ड वो स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड का वो स्पीड रीच कर गया था। वो सबसे डिजास्टरस होगा इस वर्ल्ड के लिए अभी तक। देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल जोन में ही ये फॉर्म होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण ओशियन का वाटर गर्म होता है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली रिलीज किया एक लिस्ट 169 नेम्स फ्यूचर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे बे ऑफ बंगाल और या अरेबियन सी से, और साइक्लोन जो फॉर्म होंगे कोई भी ओशियन में अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि उसे कहीं भी होता है ओशियन में साइक्लोन फॉर्म होता है, तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा RSMSC के द्वारा नाम दिया जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के द्वारा भी दिया जाता है। तो देख सकते हैं कि 6 RSMSC है वर्ल्ड में, और इंक्लूडिंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और 5 DCWC है। जो कि RSMSC है वो IMD नेम साइक्लोन का करता है, जो कि नॉर्थ इंडियन ओशियन में होता है, वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही नेमिंग करता है, जो कि बैंगलोर में है। और बे ऑफ बंगाल में हो गया, अरेबियन सी में हो गया, जो कि मीन्स जो ओशियंस इंडिया को सराउंड करता है, तो वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा नाम उनका दिया जाता है। तो जो
जो रैपिड इंटेंसिफिकेशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो जनरली एसोसिएट करता है स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, जो कि आई वॉल जो होता है क्लाउड टॉप का एक्सटेंड करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और सजेस्ट करता है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो कि डाउन ड्राफ्ट है, जो कि इन्वॉल्व करता है रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। तो साइक्लोन एम्फन जो अभी फिलहाल आया हुआ है हमारे भारत में, वो प्रोनाउंस किया जाता है उम्पुन, जो कि लैंडफॉल करेगा। वो वेरी सेवरर साइक्लोन है और सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि सागर आइलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल में और हटिया आइलैंड जो कि बांग्लादेश है उसके बीच में करेगा 20 मई 2020 को, जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और वो जो स्टॉर्म होगा वो साउथ ईस्ट और बे ऑफ बंगाल में होगा, जो कि 16 मई को डेवलप हुआ था, स्टार्ट होना, और फोरकास्टेड किया जाता है IMD के द्वारा, और बोला गया था कि नॉर्थ ईस्टवर्ड पहले मूव करेगा, उसके बाद वेस्ट की ओर मूव करेगा। जो कि एम्फन है वो सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन है, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया है विद इन 2 इयर्स। और ये जो प्री मानसून पीरियड है, अभी प्री मानसून पीरियड चल रहा है, मई का मंथ चल रहा है, हम लोग सभी जानते हैं। और ये कंसीडर किया जाता है कि सपोर्टिव मींस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए, क्योंकि पता ही होगा कि ये अभी समर का समय में ही साइक्लोन फॉर्म होता है, क्योंकि जो सी वाटर या ओशियन वाटर होता है वो सरफेस वाटर जो होता है वो वार्म हो जाता है और जो इवेपोरेट होता है। और मैं इस चीज को मैं बताया हूँ एक वीडियो में, मैं डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, देख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन वेरी लो प्रेशर सिस्टम से होता है और हाई प्रेशर सिस्टम जो रिवॉल्व करता है अराउंड इट। जो आई होता है वो लो प्रेशर सिस्टम होता है और जो सराउंडेड रहता है वो हाई प्रेशर सिस्टम रहता है। और जो कि फैक्टर जो डिपेंड करता है साइक्लोन फॉर्मेशन में वो है विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स में। तो क्लाउड फॉर्मेशन होने से पहले वाटर जो इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में और वो वेपर में चेंज होकर फिर वो क्लाउड फॉर्म हो जाता है, और जो कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता है रेन ड्रॉप में, और जो कि हीट रिलीज करता है एयर में एटमॉस्फेयर में, तो उस एरिया को वो पूरा गर्म कर देता है। और फिर लो प्रेशर एरिया जो कि मींस मॉइस्चर एरिया एयर होता है, वो उस एरिया को स्पेस को कवर कर लेता है, उसी से वो क्लाउड फॉर्म हो जाता है, सर्कुलर क्लाउड। और ये जो है कि जो हीट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में वो एयर अराउंड जो कि राइज करता है और ड्रॉप प्रेशर कर देता है ऊपर में, ऊपर जाते ही प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और बहुत सारा एयर रश दौड़ने लगता है उस स्टॉर्म के पीछे। जो एरिया खाली होता है जो लो प्रेशर एरिया का, वो हाई प्रेशर एरिया विंड आगे कवर अप कर लेता है और ये साइकिल रिपीट होते रहता है। और ये बताया जा रहा है कि ये हरिकेन्स जो डिराइव करते हैं एनर्जी वो सी वाटर से डिराइव करते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं प्रेजेंस ऑफ अपर लेवल विंड्स। जो कि हीट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, मैं पहले बताया कि ये प्रिवेंट करता है अपर लेवल विंड्स को डिस्टर्ब करने के लिए और स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन फोर्स करता है कि स्ट्रेंथ को लूज करने के लिए, जैसे कि लैंड में जाता है वो स्ट्रेंथ अपना लूज करता है। चलिए अब हम देखेंगे कि नेमिंग कैसे किया जाता है, नेमिंग आया कैसे। तो साइक्लोन जैसे कि यूजुअली पहले नहीं बोला जाता था, तो ट्रेडिशन जो परंपरा स्टार्ट हुआ वो हरिकेन जो अटलांटिक ओशन में उत्पन्न होता था उससे। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि विंड स्पीड 39 माइल्स पर आवर रहता है, तो उसके ऊपर उसको साइक्लोन बोला जाता है। और ये प्रैक्टिस किया जाता है, जो प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग, जो नेमिंग स्टॉर्म्स का वो प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉर्म्स को मैसेज वार्न करने के लिए सबको, ताकि सब अलर्ट हो जाए
और सब प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। और टेक्निकल टर्म थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, इसलिए इसको एक नेमिंग दिया गया है। और ये प्रैक्टिस जो नेमिंग स्टार्ट हुआ है कि मीन्स हेल्प करने के लिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन थोड़ा जल्दी हो पाए और वार्निंग मैसेज पूरा स्प्रेड किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री थोड़ा जल्दी, ताकि वो आम आदमी के बीच भी वो फेमस हो जाए और वो नेम। और ये एक्सपीरियंस देता है कि ये शॉर्ट समय में, मतलब कम समय में जो नेम दिया जाता है और जो बोल चाल होता है ये स्प्रेड जल्दी करता है, क्योंकि ये आसान होता है किसी को भी कैच करने में। और ये जो होता है कि जो अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड आइडेंटिफाई करने लगे साइक्लोन को, तो फिर डिफिकल्ट होगा आम आदमी के बीच में डिस्कस करने। और अगर लोकल नेम देते हैं तो वो जल्दी डिस्कस हो पाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून का। तो हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून तो तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के टाइप है, ठीक है। ये सेम थिंग है बट डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन, मतलब जो एरिया में उत्पन्न होता है उसके अनुसार नेम दूसरा दिया गया है। जैसे साइक्लोन हम लोग इधर इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो ओरिजिनेट होता है उसको साइक्लोन बोलते हैं। और ये टाइफून जो जापान और साउथ चाइना सी में ओरिजिनेट होता है उसे टाइफून बोलते हैं। और हरिकेन जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन में होता है उसे हरिकेन्स बोलते हैं। तो देखते हैं आगे। तो ये एडवांटेज क्या है नेमिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो देखिए अगर हम साइक्लोन का कुछ नाम दे देंगे तो उससे क्या होता है कि आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आसानी होता है कि हर ट्रॉपिकल साइक्लोन का। और इसका पर्पस क्या है कि इसको इजियर वे में स्प्रेड किया जाता है पीपल लोग के बीच में, जो भी आसपास के जो भी अफेक्ट होने वाला एरिया था, तो आसानी से वो स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि बोलना आसान होता है कोई भी नाम अगर दे दिया जाए तो, और रिमेम्बर करना भी आसान होता है। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन इन अ रीजन टू मींस बढ़ावा देने के लिए, ताकि डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस किया जाए और प्रिपेयर्डनेस किया जाए और मैनेजमेंट और रिडक्शन कोई भी कैजुअलिटीज का किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि साइक्लोन का नेम्स इंडिया क्या क्या सजेस्ट किया। तो इंडिया 13 नाम को सजेस्ट किया है, जिसमें कि पहला नाम है गति, फिर दूसरा है तेज, फिर तीसरा है मुरासू, चौथा है आग, पांचवा है व्योम, फिर सिक्स्थ वन है झार प्रोनाउंस्ड झोर, और सातवां है बाहु, आठवां है नीर, फिर नौवां है प्रवंजन, फिर घुर्नी है, फिर ये अंबद है, जलादी है और वेगा है। कि कभी कभी देखा जाता है कि नाम जो पिक किया गया था वो जनरल पब्लिक के द्वारा ही पिक किया जाता है, और आईएमडी जो है कमेटी बैठक करता है, वो फाइनलाइज करके वो पीटीसी को भेजते हैं। तो देखते हैं कि ये जो एक बार ऊपर से जो लिस्ट दिया गया है 12 से 13 नाम का इंडिया के द्वारा, तो वो पहला से स्टार्ट होता है, फिर लास्ट तक जाता है। उसके बाद फिर से वो साइकिल चलता है, जैसा कि थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट में ही वल्नरेबल क्यों है, इतने मतलब साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट में ही क्यों ज्यादा आता है कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। तो पता होगा कि जो ओशियन करंट है वो ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा वार्म होते हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं ईस्टर्न कोस्ट में, और ये ऐसी वाटर ओशियन लेवल में वाटर रेज करते हैं, और ये टेम्परेचर भी रेज होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट में ऑब्जर्व करते हैं इन कंपैरिजन टू दैट वेस्टर्न कोस्ट। और ये इंडियन ओशियन रीजन में देखते हैं कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल कमीशन फॉर एशिया जो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो नेमिंग स्टार्ट हुआ था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था इंडियन ओशियन के रीजन में। और ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो नॉर्थ इंडियन ओशियन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये इंडियन ओशियन जो रीजन है 8 कंट्री के आता है उसमें, जैसे कि देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। और ये 2004 से ये स्टार्ट हुआ था, एक साइक्लोन आया था 2004 में, उसके बाद ही। और ये ऑल कंट्रीज जो है सभी कंट्रीज एक सेट ऑफ नेम्स अपना अपना लिस्ट तैयार करके रखते हैं, ठीक है। और असाइन रहता है कि कौन पहले करेगा अल्फाबेट के अनुसार, ठीक है। तो जिसका पहले आया अल्फाबेट वो कंट्री अपना नेम दे देता है जो साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में आता है, जो कि 8 कंट्रीज के बिलोंग करता है। और ये साइक्लोन जो रीच करता है 8 कंट्रीज का, वो प्री डिफाइंड होता है और अल्फाबेट के अनुसार मैं पहले बता चुका हूँ। और ये जो नेमिंग कल्चर है साइक्लोन का नॉट रिकॉग्नाइज सिर्फ यही नहीं करता है कि थ्रेट, बट आल्सो कंपेल करता है कि कंट्रीज कैसे एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाए ताकि मिटिगेट कर पाए डैमेज को।
और ऑल कंट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सेट ऑफ नेम्स जो कि असाइंड होता है सिक्वेंशियली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द मेंबर कंट्री। और जैसे जैसे साइक्लोन रीच करता है ये 8 कंट्रीज के आसपास में वो प्री डिफाइंड नेम साइक्लोन को दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखें कि ये जो 8 कंट्रीज है वो 8 नेम सजेस्ट करते हैं। और ये जो नेमिंग कल्चर है साइक्लोन का, ये रिकॉग्नाइज सिर्फ यही नहीं करता है कि जो थ्रेट आने वाला है, ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि मिटिगेट कैसे करे डैमेज को। ये साइक्लोन ओकी जो कि आया हुआ था नवंबर 2017 में, वो कि बांग्लादेश नेम किया था क्योंकि इसका नाम था आय। ठीक है, आय इन बंगाली लैंग्वेज को बंगाली लैंग्वेज में ओखी बोलते हैं। और जो रिसेंट साइक्लोन फनी आया और फोनी जिसको बोलते हैं, वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। फनी जिसका मतलब होता है हेड ऑफ द स्नेक। तो इसी तरह नेमिंग किया जाता है जनरल पब्लिक के द्वारा ही। ठीक है, तो और IMD को भेजा जाता है इन इंडिया, और जो भी मीन्स दूसरे कंट्रीज का अलग अलग नेमिंग होता है, तो उसके अनुसार वो जनरल नेम को ही एक साइक्लोन का नेम दे देते हैं ताकि आम आदमी के बीच ये जल्दी से फैल पाए। तो चलिए अब देखते हैं कि कंक्लूजन इस वीडियो का, कि हम लोग क्या क्या इस वीडियो में सीखें कि क्यों जरूरी है नेमिंग। तो देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटली जो साइक्लोन है वो लोकल इकोसिस्टम में तो फायदेमंद होते ही है, और ये रीफ्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के लिए वो लोग अडॉप्ट हो जाते हैं। और ये साइक्लोन जो है इकोनॉमिक और इमोशनल इफेक्ट करता है पीपल और प्रॉपर्टी में, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। 1000 ऑफ पीपल जो है मर भी जाते हैं इस साइक्लोन के वजह से, और ये डिस्प्लेस भी होना पड़ता है उन्हें अपने जगह से। और ये हंड्रेड्स ऑफ होम कुड बी डिस्ट्रॉयड, जो मिट्टी के घर होते हैं, जो मीन्स पक्का हाउस नहीं होते, कच्चा हाउस होते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।